7 मंथ चलने से एक दिन पहले ही मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी हाथ पैरों में, मतलब यहाँ पे फेस पे बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो ड्राइनेस की वजह से हुई थी, क्योंकि सर्दियों में बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है मेरी। लेकिन यार हर सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं, हर सर्दी में तेरी स्किन ड्राई हाँ होती है, हाँ तब तो इचिंग नहीं हुई हथेलियों हाँ, पे। ये बात मैंने अभी नोटिस की जब इन्होंने बोला कि हाँ हाँ, सच में। वो मेरी वो देख आप बहुत अच्छे हो, वाह 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 वाह। तो मतलब बात ये है कि हर सर्दी में मुझे इतनी खुजली नहीं होती जितनी मैंने अभी फील की। मतलब ये मान लो यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब यहाँ पे भी, तलवों में पैर के, थाइस पे, पेट पे, कमर पे, हर जगह मान लो। पहले दिन तो रो ही गई थी ना तू। हाँ यार, उस दिन तो मैं सुबह 5 बजे उठ के रोने लग गई थी, क्योंकि मैं वॉशरूम तक जाऊं तो मैं खुजाने लग रही थी पूरी बॉडी को, और खुजा सकते नहीं है इस टाइम पे, और खुजा भी सकते हैं तो यार कितना खुजा लोगे तुम। तो फिर मेरे को जो ऑइंटमेंट दे रखी है डॉक्टर ने, मैंने वो भी कई जगह पे ट्राई की, ब्रेस्ट वगैरह पे, पेट वगैरह पे ट्राई की लगाने की। उससे मुझे थोड़ी देर के लिए आराम हुआ, लेकिन मुझे फिर से ईचिंग होने लग गई। मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ बैठने में। मेरे हिसाब से जो ये दो केसेस होते हैं जिनमें ये इचिंग होती है। पहला केस तो जैसे अभी ड्राइनेस वाला बता रहे थे, और सर्दी वाला और गर्म पानी वाला, एक तो ये हो गया। ये था मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ, मम्मी ने बोला था। हम्म। तो वो था उसकी हिसाब से कि भाई ड्राइनेस हो सकती है, तो इसलिए इचिंग हो गई होगी, हो जाती है ऐसा। लेकिन हथेली पे नहीं होती है, क्योंकि हथेली पे ड्राइनेस नहीं होती यार। नहीं होती है मुझे हथेली पे भी, अरे तो लेकिन हाँ खुजली इचिंग वाली नहीं नहीं हो होती है, सकती ना। हाँ। और तलवों पे भी, हाँ। पैर के तलवों पे। और दूसरा जो था वो था, एक मेरे फ्रेंड है डॉक्टर, उनके अकॉर्डिंग कि लिवर में जब बाइल कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उस टाइम पर भी ये दिक्कतें आ जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें एलएफटी कराना पड़ता है, और उसके बाद एक टैबलेट होती है तो वो शुरू करनी पड़ती है। नाम बता के फायदा नहीं है। एक मिनट, वो लिवर में जो बाइल क्या होता है, वो क्या होता है, ये बता दो। मतलब कि जो हमारा लिवर होता है, यकृत जो होता है वो खाने को हजम करने के लिए ना कुछ केमिकल बनाता है, उसको हम बाइल कहते हैं। कंसंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट बढ़ जाना। तो जब वो केमिकल जरूरत से ज्यादा या अमाउंट से एक्सेस हो जाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, तब हम उसको बाइल कंसंट्रेशन बढ़ना बोलते हैं। तो ये हमें पता लगता है जब हम एलएफटी करवाते हैं, मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। हाँ, एक वो टेस्ट होता है, 500 200 400 रुपए तक का ही होता है ना। जब रेट ही नहीं पता तो बोल ही क्यों रहे हो भाई? नहीं मतलब इतने का ही होता है, हाँ। ज्यादा महंगा नहीं होता। तो आप अपनी उसको सहूलियत के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए भी करा सकते हो, कि कोई और बड़ी दिक्कत ना हो, तो इसलिए एक बार करा के डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अगर भाई आप में से किसी को भगवान ना करे ये इचिंग शुरू हुई है, तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी करवा लो। क्योंकि अगर एक बार अगर ज्यादा हो गई ना, तो उसके बाद टैबलेट से कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो भी बताओ, बिना टैबलेट के मेरे को कैसे आराम मिला? मैंने ना ही एलएफटी कराया, मैंने ना ही टैबलेट ली, मुझे कैसे आराम हुआ वो भी बता दो। हाँ। गाइस, कैसे हैं आप सब? तो अभी हो चुकी है सुबह, और टाइम हो चुका है कुछ 10 बज रहे होंगे कि मैंने अपना एक व्लॉग लाइव किया है। कुछ लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं कि मैं पुरानी वीडियोस क्यों डाल रही हूँ, अपडेटेड वीडियोस क्यों नहीं डाल रही करंट वीक की। मैं, आपको भी पता होगा, ये होता है कि 3 मंथ से 4 मंथ से पहले किसी को बताते नहीं है, तो मैंने भी किसी को नहीं बताया था, रिकॉर्ड करके रख लिया था। तो मैं ट्राई कर रही हूँ ना कि मैं सीक्वेंस में वीडियोज़ डालूँ, तो इस वजह से मैं अभी करंट वीडियो तक नहीं आ पाई हूँ। मैक्सिमम 3-4 वीडियोस, 4-5 वीडियोस और बची है मेरी, उसके बाद मैं करंट वीडियोस ही डालूंगी। और जब तक आपको ये वाली वीडियो मिलेगी जो मैं अभी बना रही हूँ, तो तब तक मेरी करंट वीडियो चालू हो चुकी होंगी। तो आज है सकट का व्रत। तुम्हें भी पता ही होगा, इंडियन फैमिली में बिलोंग करते हो तो, कि सकट क्या होता है। सकट चौथ ऐसे बोलते हैं कुछ। तो उसमें फास्ट रखना होता है सारे दिन का, शायद वो बेबी के लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए होता है। तो अजय तो मना कर रहे थे कि मत रख, क्योंकि प्रेगनेंसी में व्रत रखना ठीक नहीं होता। लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, अब तो रखना ही अच्छी, मतलब खाते पीते रहो लेकिन रखो व्रत, क्योंकि अभी ये प्रेगनेंसी का टाइम भी है, ऊपर से मतलब बेबी के लिए ही होता है, तो मतलब अच्छी बात है रखना। तो मेरी सासू माँ ने भी यही बोला कि जैसे तुमको इजी लगे वैसे रखो, कोई बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है खुद पे।
खाते पीते रहो, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दूध वगैरह पी लो। तो मैंने सुबह दूध तो पी ही लिया उठ के, जब अजय जा रहे थे तो मैंने दूध पी लिया था प्रोटीन वाला। दवाई वगैरह खा ली थी थायराइड की। अब मैं नहा धो के पूजा वगैरह कर लूँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज मैं कपड़े भी धो लूँ। वैसे तो व्रत के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन यार बहुत दिन हो गए हैं, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि अजय मेरे को धोने ही नहीं देते कि ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। तो अभी मैं चलती हूँ, उठती हूँ, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहा धो लेते हैं। जब तक ये झाड़ू पोछा लगा देगी फिर मैं आते ही पूजा कर लूँगी। तो गाइस अभी मैं नहा चुकी हूँ। मैंने रीमा को खाना वगैरह भी दे दिया है डाल के। अभी ये रीमा खाना खा लेगी पहले, इतने में इसका पानी गर्म होगा। लैपटॉप वगैरह साइड में रख देते हैं। उसके बाद मम्मी से बात करती हूँ पहले, पूजा वगैरह कैसे करनी है। मतलब मेरे को हर बार ना मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे मम्मी से पूछना होता है। और मैंने ये मोटा सा पहन लिया है, मैंने सोचा कोई नहीं मोटे लग लेंगे, लेकिन ये पहनना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत ठंड हो रही है, सर धोया है तो अभी इसको हेयर ड्रायर भी करना है। बहुत ठंड लग रही है, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, आपको सुनाई भी दे रही होंगी शायद। तो अभी मम्मी से बात करके फिर करते हैं पूजा की तैयारी। मैंने नहा ली हूँ, मेरा काम वाम हो चुका है। अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैंने सोचा मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, तेल भून रही हूँ। और मैंने कान में, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए मैंने ये बांध लिया। अभी मैंने हेयर ड्रायर नहीं किए हैं क्योंकि मेरे को पूजा वगैरह करनी थी। तो अभी मैं चाय वगैरह बना के पहले चाय पी लूँगी, उसके साथ कुछ खा लूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर के लिए भूखे नहीं रहते हैं, इस वजह से कुछ खाना ज़रूरी है। वैसे मेरे को किसी ने भी कोई रोक टोक नहीं की है कि नहीं खाना, पूरा व्रत रहो ये वो। तिल भून कर रखा ही हूँ, जैसे ही वो ठंडे होंगे तो मैं तिलकुट बना दूँगी। और मैं गेट वगैरह बंद करके थोड़ा बैठ जाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। थोड़ा कंबल में ही बैठूँगी, सॉक्स वगैरह पहन लूँगी और साथ साथ चाय वगैरह पी लूँगी। उसके बाद उठ के थोड़ा खाने वाने की तैयारी करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पैर हाथ सब ठंडे हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। और ये सर तो अभी गीला है। अभी इसको थोड़े कुछ खा पी के ना उसके बाद हेयर ड्रायर करूँगी। और देखती हूँ अगर हो सका तो मैं हीटर चला लूँगी। हीटर ये रखा है इधर, हो सका तो चला लूँगी, वरना कंबल से काम चल जाएगा सॉक्स वगैरह पहन के। अभी भूख लग रही है बहुत तेज़, पहले खा लेते हैं। गाइस फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम हीटर चला के उसके आगे बैठने वाले हैं थोड़ी देर। और ये बाल, मतलब ये बाल धोने और नहाने का सिस्टम प्लीज़ ख़त्म कर दे कोई, भगवान 3 महीने के लिए ख़त्म कर दे बस। जब तक सर्दी है। मतलब बाल यार इतने बड़े बाल हैं, इनको धो लो लेकिन उसके बाद सुखाने में जो मेहनत लगती है ना, मैं क्या बताऊँ। हेयर ड्रायर मार लो चाहे कुछ भी मार लो, मतलब उसको घंटे तक या तो लेके लगे रहो, वरना फिर पागलों की तरह बैठे रहो गीले लेके बाल। और मेरे ये जो कान की हड्डियां होती है ना, ये दुखने लग जाती है, क्योंकि मैं हमेशा कैप पहन के रहती हूँ और अभी मैं पहन नहीं पा रही, तो मेरे ये दुखने लग जाती हैं। हम लोग शिविर कर रहे हैं सच में, यूं कर रहे थे। जल्दी से हमने फिर हीटर चलाया आके। हाँ, और आज मेरा कपड़े धोने का भी प्लान था, लेकिन मैं धो नहीं पाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कल पे शिफ्ट करते हैं कपड़े धोने का प्लान। आज थोड़ा सा क्योंकि फास्ट है ना, तो सारा काम वगैरह करके नहा धो के हम इसके आगे बैठ गए हैं। उसके बाद वही खाने की तैयारी का टाइम आ जाएगा, तो वो भी करना है। और ये भी नहा लिए। दाल को थोड़ी कुछ भी बना लेना आज। कल मैंने दाल बनाई थी ना, तो सबको दिक्कत हुई, पता नहीं क्यों। नॉर्मल सिंपल दाल बनाई थी, उसकी वजह से सबको दिक्कत हुई। इनको दिक्कत हुई है जलन की वजह से, मेरे को दिक्कत हुई है 3 कटोरी खाने से, अब चौथी और रखी है यार। हम सबकी बैठ के इसको ही खानी पड़ी इस वजह से। तो अब देखते हैं थोड़ी देर में क्या करना है। पहले ही थोड़े से हेयर ड्रायर करूंगी। मैंने हल्का सा यहाँ से तो ड्रायर मार लिया है, लेकिन यहाँ कितना ही ड्रायर मारूं यार, छोटा सा ड्रायर है बेचारे की जान निकल जाती है। तो अभी हम ये हीटर के आगे बैठ गए हैं, हम थोड़ा सा सेकेंगे खुद को, उसके बाद देखेंगे क्या करें। इस बार यार सच में कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, मतलब हर कोई परेशान है, हर कोई। उम्मीदें छोड़ दी है हमने, सर्दी खत्म होने की। कितनी मोटी लग रही हूँ ना मैं इन कपड़ों में, पांडा जैसी इतनी मोटी। ये बहुत लूज है मेरे को, पर मैं फिर भी पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल रहेगा। मतलब अभी बेबी किक कर रहा है तो उसको मतलब देख रहे हैं कि फील हो रहा है कि नहीं। आपको हो रहा है फील? बहुत। अभी 7 मंथ में ना फ्रीक्वेंटली किक करता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फील होता है। मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैं ऐसे टच कर रखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास है, बहुत पास है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। पर ऐसा होता है ना कि जैसे अचानक से किक करता है ना, तो ऐसा लगता है लग तो नहीं गई। हाँ ऐसा होता है। अभी मैं थोड़ा सा जूस पी के रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ ना, तो मुझे मतलब एकदम से फील हुआ, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो हाथ लगा के। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत
यही तो एक तरीका है इससे बात करने का यार। अभी नहीं, वो मैंने झूठ नहीं हो रहा था यार, मेरे को लग रहा था कि बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा वो करा। इस वजह से इसने मुझे झूठ बोला। नहा के अंदर बैठ चुकी थी। हुआ क्या, ये वॉशरूम में सर धो के निकली। इसका पतीला वो जो बड़ा वाला गैस पे रखा हुआ था पानी गर्म होने के लिए, तो मैंने वो नीचे उतार के रख दिया था कि ये आएगी तो मुझे बुला लेगी रखने के लिए। तो इसने आवाज़ मारी कि दीदी मैं रख लूँ। मैंने कहा चल रख ले, क्योंकि ये रख लेती है कभी कभी। तो इसने गैस पे पानी गिरा दिया और फिर मुझे आके बोला दीदी वो गोले गोले में आधे में गैस जल रही है आधे में नहीं जल रही। मैंने कहा रुक जा भी आ रही हूँ। और मुझे बता नहीं रही दीदी कि मैंने पानी गिराया है उस पर। मैंने कहा रीमा तूने इस पर पानी गिराया है? बोली कि मैंने डांटा भी नहीं, नॉर्मली पूछा कि रीमा पानी गिरा है इसलिए ये हो रहा है। मतलब मैंने इसको रीज़न दिया कि ये इस वजह से गैस आधी जल रही है आधी नहीं जल रही। बोली नहीं मैंने तो गिराया ही नहीं। मैंने कहा माँ हूँ तेरी दूसरी, मेरे को पता है गिरा है। नहीं दीदी नहीं गिरा, आप देख लो। मैंने कहा मैं सुखा के गई थी, अभी मैंने तिल भुने हैं, मैंने रिकॉर्ड भी किया इवन कि मैं तिल भून रही हूँ वगैरह वगैरह। मैंने कहा पानी गिरा है रीमा, मैंने कुछ नहीं, इसको सिर्फ रीज़न बता रही थी, डांट नहीं रही थी। मैंने कहा रीमा इस वजह से आधी गैस जल रही है, आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा, तुझसे नहीं रखा जाता पानी तो मुझे बोल दे। उसने पूरा ऊपर तक भर रखा था तो गिरेगा ही वो पतीला। मैंने पर भरा नहीं था, मैं उसमें इतना सारा पानी डाला, ये सच बात है। तो सुनो ये पहले झूठ पूरी, बात नहीं है, सच बात है। पहले पूरी सुनो। मम्मी कसम खाओ मैंने उसमें पानी नहीं डाला। पहले पूरी सुनो। तो मैंने कहा नहीं रीमा तूने गिराया है। बोली नहीं गिराया, गिराया है दीदी नहीं गिराया। मतलब अपने रीजन देने लगी, देखो ये था देखो वो था। मैंने कहा ये लेता हुआ देखता हुए के ऊपर भी पानी पड़ा है। तो बोली हाँ वो थोड़ा सा गिर गया था। मैंने कहा अब आ गई सच। यार वो मैंने ऐसे गिराया नहीं था, तो क्या मैं इतना मत करो यार, वो शर्म आ रही है? थोड़ा सा ही गिरा था बस। शर्म आ रही है? तेरे क्या बोल रखा है? नहीं होता तो रीमा किस दिन जल जला जाए, इससे अच्छा हमें बोल रहे हम उठ के आ जाएंगे। बच्चा मूर्ख है हमारा। इसका स्क्रू ढीला है, नहीं करवाना। अब ये फिर आपको बाद में बोलेगी कि जीजू आप भी ऐसे कहोगे तो सब तो बोलेंगे ही ना। इसको काट दूं, इसको काट दूं, आपने मेरे को पागल बोला है। इस क्लिप को काट दूं। यार ऐसा नहीं था। अभी मना करी तेरी, अभी मना करी। आ चुका है। अभी मैं बाहर जाकर आई हूँ, थोड़ा वो गाय का सामान रखा था, थोड़ा जूस वगैरह बनाते हैं वो गाय के लिए देकर आए हैं। और अभी चांद आ चुका है तो मैंने सोचा अभी चांद को अर्घ दे के आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। आप लोग एक इंसान को तो नहीं देखते होगे यूट्यूब पे, तो जो दूसरे तीसरे इंसान को देखते हो वो क्या करते हैं वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरे दिन में क्या करे। हाँ क्योंकि मैं काम कम करती हूँ। काम करो फिर। यार मैं काम नहीं कर, एक मिनट रुक जा मैं ठीक कर। यार मैं काम नहीं करती ना तो मुझे समझ नहीं आता कि यार मैं क्या दिखाऊं व्लॉगिंग में। सिर्फ बोलना बोलना हो चुकी है, इनकी लड़ाइयाँ बंद ही नहीं होती हैं। मैं क्या करूं, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को ये समझ नहीं आता ये दो ऐसे हैं तो मेरा आने वाला बच्चा कैसा होगा। जब हमारे उसको ताके बिच्छू बना देंगे। फिर मैं इसको पापी गुड़िया। मेरे को बार बार टॉयलेट आता रहता है तो इन्होंने मेरा नाम रख दिया सुसंदेह। तो वही जो मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर, उन्होंने ही सजेस्ट किया, और उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि ना तो हमें कोई ऑयली चीज खानी है, हमें मतलब मैं खा सकता हूँ भाई, इसको नहीं खानी है। क्यों आप पापा नहीं बनने वाले? आप भी छोड़ो। तो ना कोई ऑयली चीज खानी है ना कोई मसालेदार चीज खानी है, नॉर्मल चीजें खाओ, ऑयल फ्री चीजें खाओ, तो जो दिक्कत है खुजली वगैरह है वो कम होगी, और एक आध दिन में बिना दवाई के भी सप्रेस हो जाएगी, चली जाएगी, जैसे कि हमने कोशिश की थी और भगवान की दया से फायदा भी हाँ हुआ। मुझे काफी ठीक है। मतलब मेरे को 2 या 3 दिन शायद रहा होगा इतना ज्यादा। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा वही ऑयल वगैरह लगाया, गोले का तेल जो मैंने दिखाया था आपको यही रखा रहता है, तो उससे मेरे को काफी आराम मिल गया। मैंने उसके बाद बिल्कुल घी, रोटी पे घी लगाना सब कुछ छोड़ दिया। ब्रेड खा रही हूँ तो उसको भी बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके, और सब्जी वगैरह बना रही हूँ तो वो भी बिल्कुल एकदम सादी। चटनी खा रही हूँ तो बिल्कुल बिना मसाले की। अचार मैंने छोड़ दिया, ये सब किया था मैंने, तो मेरे को काफी आराम मिला। और रही बात ड्राइनेस की, तो वो नारियल का तेल इतना यूज करते हैं हम लोग कि ड्राइनेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हाँ, है अब तो। मैंने इनको स्टार्टिंग में भी तो दिखाया था, देखो कितना कम कर दिया मैंने। यहाँ तक था ना ये जब मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अब देखो कितना कर दिया। ये 2 ही महीने में हो गया होगा शायद इतना। और ये नारियल की तेल की बात भी उन्होंने, वही फ्रेंड ने ही बोली थी कि बाकी बायो ऑयल कहते हैं लोग कि बायो ऑयल यूज करो ये वो, लेकिन
सबसे सही उन्होंने ये वाला रिकमेंड किया कि भाई नारियल तेल इस्तेमाल करो, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको मिले। मतलब उनका पर्सनल ओपिनियन था ये, जो हमें भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा। मतलब ज्यादा मॉइस्चर देता होगा ना ये, हाँ, इस वजह से। तो कुल मिला के अगर भाई इचिंग वाली दिक्कत हो तो कुछ काम करने हैं। पहला काम करना है कि अपनी ड्राइनेस दूर करो और अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखो, नारियल का तेल इस्तेमाल करो। दूसरा पॉइंट है कि आप अपना LFT करवा लो अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो, और उसके हिसाब से फिर अपने डॉक्टर से बात कर लो। और तीसरा पॉइंट है कि ऑयली फूड और मसालेदार फूड अपना बंद कर दो और अपनी नींद लो अच्छे से बढ़िया से। और डिहाइड्रेशन मत होने दो, पानी ज्यादा पानी पियो, पानी पियो, पानी बहुत ज्यादा पियो। और पता है क्या, नहा के आते ही एक कमरे में लॉक हो जाओ और अच्छे से पूरी बॉडी पे ऑयल लगा दो, अच्छे से मसाज कर दो। मैं तो यही करती हूँ, लॉक कर लेती हूँ कमरे में खुद को और अच्छे से जब तक पूरी बॉडी पे ऑयल लगा नहीं देती, मसल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करा देती ना, तब तक मैं बाहर नहीं जाती। और वो जो हल्की हल्की गीली सी बॉडी होती है ना, उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ड्राई मत होने दो बॉडी। ठीक है, तो ये बात थी। ये एक दिक्कत हमें लगी कि भाई एक पॉइंट है ऐसा जो आप लोगों को बताना चाहिए। वैसे तो देखो भगवान की दया से बहुत सही चल रहा है मेरे हिसाब से। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, वो तो भाई सबको होती हैं, और अगर ये दिक्कतें भी ना हो तो फिर कहाँ ही जर्नी का वो रह जाता है। याद ही क्या रखोगे भाई फिर। हाँ बिल्कुल। खाली ये छोड़ना कि भाई पेट का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, यही जर्नी है, ऐसा नहीं होता ना। थोड़ा बहुत तो भाई और भी देखनी होती हैं चीजें। और बाकी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी आँख खुले ये फोन में लगी मिलती है, तो फिर मैं बोलता हूँ भाई सो जा, फिर ये कहती है कि नींद नहीं आ रही। फिर मैं ऑफिस से फोन करता हूँ दिन में 12 बजे, तो ये सो रही होती है। फिर मैं कहता हूँ दिन में सोएगी तो रात को कैसे नींद आएगी। तो ये चक्र यूं ही अपने आप को रिपीट पे लगा के बैठा हुआ है। यार मुझे ना रात में नींद नहीं आती, दिन में नींद आती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। या तो आई रिपीट, आप दिन में सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी भाई। यार मैं कैसे जागूं दिन में, कैसे जागूं। अब आप बच्चे को मत कहना वो रात को रोए तो ये सो जा, रात को सुबह रोई हो। मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं ट्राई बहुत करती हूँ। अब देखो मैं रोज वीडियो लाइव भी कर रही हूँ अपनी दिन में, उसके बाद मतलब मुझे उससे पहले ही इतनी नींद आती है, मतलब 1 मिनट के लिए मैं जाग नहीं, ऐसा लगता है तबीयत खराब होती जा रही है मेरी। चलो कोई नहीं, इस पे तो काम चलता रहेगा। बाकी भाई आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं? मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी कर दें क्या? कर सकते हैं। 15 मिनट तक की कर सकते हैं क्या? हम्म। क्योंकि बाकी ऐसे इनसे भी बात सजेशन करने मांग लो। ऐसे बात करने बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता, टाइम तो बहुत पी जाते हैं हम लोग। कितना हो गया? 9 मिनट तो हो ही गई। और मैंने दिन में भी रिकॉर्ड किया आज। ले भाई, आज तो जम के पकोगे आप लोग। क्या? हाँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है भाई कि ये लोग थोड़ी सी ढंग की बातें कर लेते हैं और आपका मन लग जाता है, तो आप एक बार बताना कमेंट में कि आप लंबा व्लॉग बना सकते हो, तो हम थोड़ा लंबा बना और लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में लिखना। और आप लोगों के आजकल कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे कुछ न्यू जानने को मिलता है। और मेरी जर्नी के साथ लोगों की औरों की भी जर्नी चल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। और बाकी किसने वेट पूछा था बेबी का? हाँ बेबी का वेट पूछा था। बता देंगे इस बार। अब की बार डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं पूछ लूंगी, क्योंकि मेरे को अभी तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये बात। मेरा वेट तो चेक करते हैं डॉक्टर, लेकिन बेबी का नहीं किया शायद उन्होंने अभी तक। अरे वो उनको ऑलरेडी थोड़ा अंदाजा होता ही होगा। हाँ मतलब उन्होंने बताया नहीं, उनको लगता होगा मुझे नॉलेज नहीं है या फिर वो जो भी। कार्ड वगैरह बना है उसमें सब नोट डाउन होता होगा। हाँ तो मैं पूछ के बताऊंगी अब की बार उनसे। एक तो हाँ, हम थोड़ा कम ही टाइम, पता है बात क्या होती है? बात ही होती है कि जब एक इंसान, वैसे अगर आप लोग अभी पूछोगे ना बेबी का वेट क्या है अंदाजा, तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि भाई इतना तकरीबन है, लेकिन मैं बस बता इसलिए नहीं रहा हूँ कि ठीक है एक बार डॉक्टर से मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है, उसके बाद आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम ना डॉक्टर से जब हम अपॉइंटमेंट पे जब हम जाते हैं तो उतना ज़्यादा पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं करते हैं। वो शायद इसलिए कि हमारे मन में जितने भी सवाल हैं हम पहले ही उसको देख देख के सॉल्व कर चुके होते हैं। हाँ हम खुद भी पढ़ लेते हैं, ऊपर से फ्रेंड भी हमारे डॉक्टर हाँ। हैं, तो इस वजह से हम क्लियर कर लेते हैं। और हाँ हम बिल्कुल टाइम पे जाते हैं, जब डॉक्टर उठने वाली होती है तो वो भी कम टाइम दे पाती है। और हम दोनों थोड़ा शाय किस्म के भी है कि हम ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये बाकी बहुत अभी बड़ा रीजन है यार। व्लॉग बनाते बनाते अब शायद ये आदत सुधर जाए। थोड़ा थोड़ा हाँ सुधरने लगी है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी।
और अगर हमें कुछ नया एक्सपीरियंस होता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे व्लॉग सब मैंने इतनी कोशिश की है तब जाके डेली आने शुरू हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अब डेली ही आएंगे। नहीं आएंगे तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि डेली आए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करना मत भूलना। हाँ जी, चलो ठीक है, Bye. टेक केयर, गुड नाइट। ओके बाय। ओके ओके बाय।